मार्ग स्वरूप प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी भगवान महादेव की कथा का गायन करते हैं। ब्रह्मलोक में स्वयं ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं, नारद जो भगवान महादेव की कथा का श्रवण करते हैं और कथा सुनने का जो फल मिलता है, इस फल का कभी क्षय नहीं होता। नारद, मैं बार बार आपकी सराहना करता हूं और कहता हूं, बहुत जन्मों के पुण्य से भगवान महादेव की कथा श्रवण का अवसर मिलता है। नारद, आप मेरे पुत्र हैं, लेकिन मेरे लिए तो प्रणम्य हैं। ब्रह्मा ने कहा, नारद, कोई भी मनुष्य भगवान महादेव की कथा श्रवण कर रहा है वो मनुष्य नहीं है। रुद्रा एव नः संशयः, वो साक्षात रुद्र तुल्य है। ब्रह्मा ने कहा, नारद, निराकार में से एक आकार स्वरूप जिनको हम आदि शिव कहते हैं, उनके साथ एक आदि प्रकृति जिनको आद्य शक्ति कहते हैं, जो आपकी आंखों के द्वारा आप देख रहे, सब कुछ शिव और शक्ति का ही विस्तार है। हे नारद, भगवान शिव और शक्ति के द्वारा एक दिव्य पुरुष का प्रागट्य हुआ, जो पहला पुरुष है, जो प्रथम पुरुष है। नाम ख्यातम भविष्यति बहुन्यनानि नामानि भक्त सौंख्य कारणे वैष्णवती व्यापकत्वाते। ब्रह्मा नारद जी को कहते हैं कि शिव और शक्ति के द्वारा जो पुरुष प्रकट हुआ, उनका नाम भगवान विष्णु है। भगवान स्वयं शिव ने कहा कि आपका नाम विष्णु रहेगा, इस नाम की बहुत बड़ी ख्याति होगी और युगे युगे आप अनेक रूप में प्रकट रहोगे। इसलिए बहुन्य नाने नाम आने, बहुत नामों से इस जगत में आपको प्रसिद्धि मिलेगी, आपको महानता मिलेगी। और मैं वचन देता हूं, कोई भी मनुष्य आपके नाम का पाठ करे, पारायण करें, उनको जगत का सुख मिलेगा। कथा को जरा गंभीरता से देखें। कोई विष्णु भगवान के सहस्त्र नामों का पाठ करते, उनके लिए वचन शिव जी ने दिया। एक बहुत बड़ी महत्व की बात है। देखे तो भगवान विष्णु के भजन करने से भगवान विष्णु को वचन देना चाहिए, लेकिन यहां तो महादेव जी वरदान दे रहे हैं कि विष्णु जी आपके नामों का कोई पाठ करे, भक्त सौंख्य कारणे, उसको दुनिया का सुख मिलेगा। इसलिए वर्तमान युग में बहुत सारे वैष्णव नित्य भगवान विष्णु जी के सहस्त्र नामों का पाठ करते, 1000 नाम का पाठ करते हैं। तो जो भगवान विष्णु जी के 1000 नामों का पारण करते हैं, उनके लिए वरदान शिव जी ने दिया है। और कभी कभी दुख होता है कि जो परम वैष्णव है, शिव जी को नहीं मानते, तब बहुत दुख होता है। उनको पता होना चाहिए, जगत में प्रथम विष्णु, पहला विष्णु का भक्त तो भगवान शिव है ना। भगवान विष्णु की पूजा का प्रारंभ किसने कराया? स्वयं शिव जी ने कराया। ब्रह्मा और विष्णु जब विवाद कर रहे थे, तब भगवान महादेव जी ने स्वयं ने विष्णु को कहा कि विष्णु, आपका परोपकार धर्म और आपकी पवित्रता और आपका सत्य धर्म देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूं। स्वयं भगवान शिव जी ने विष्णु पूजा का प्रारंभ कराया। और गौरव की बात तो है कि विष्णु भगवान के सभी नाम मेरे महादेव के मुख में से प्रकट हुए हैं, इसलिए विष्णु भगवान के सभी नाम शिव प्रसाद हैं। भगवान महादेव जब विष्णु भगवान को मिलते हैं, तो महादेव जी कोई श्रेष्ठ नामों से भगवान विष्णु का उच्चारण करते हैं। कभी सर्वोत्तम, कभी नरोत्तम, देवोत्तम, पुरुषोत्तम, अनेक नामों से भगवान महादेव जी विष्णु भगवान को पुकारते रहते हैं। इसलिए कभी अवसर मिले तो विष्णु भगवान के सहस्त्र नामों का पाठ करना चाहिए। बहुत सारे तो विष्णु भक्त रोज का नित्य करते हैं, लेकिन हम लोग नित्य तो नहीं कर सकते, क्योंकि आत्मकल्याण से बहुत और कुछ काम भी है मेरे पास। आत्मकल्याण को हमारे लिए गौण है। कल भी हमने कहा था, जो अपने आत्मा का कल्याण का कोई मार्ग नहीं ढूंढ रहा है और कोई मार्ग पर नहीं चल रहा है, दक्षिणी ग्रंथों में तो कहा है कि जो आत्महत्या करता है उसको भगवान कभी क्षमा नहीं करते। थोड़ी सी जीवन में गलती हो गई, थोड़ी सी जीवन में कुछ भूल हो गई और कुछ कर्जा हो गया, कुछ न कुछ जीवन में हम डिस्टर्ब हो गए और कोई पहाड़ जैसे दुख गिर पड़े, तो हम लोग आत्महत्या कर लेते हैं।
आत्महत्या करने का विचार 100 गायों की हत्या का पाप है। कभी आप मन में विचार करें कि मुझे जीना नहीं, मुझे मर जाना है, मुझे आत्महत्या करनी है, जलकर मर जाऊं, जहर पीकर। नहीं नहीं, कभी नहीं। बहुत दिल से कहता हूं, जीवन बार बार मिले न मिले क्या पता है। हिमालय पहाड़ जैसा दुख अंत तो बर्फीला पहाड़ है, धीरे धीरे पिघल जाएगा। जीवन में रोज रात्रि भी नहीं रहती, दिन उगता है। इसलिए कोई भी जीवन में हताशा, निराशा, कोई तनावग्रस्त जीवन है, थोड़ा धैर्य रखें, थोड़ा शांत रहें, थोड़ा मौन रहें, थोड़ा भगवान का और भी भजन करें, संतों का संग करें, सत्संग करें, अच्छे पुरुषों के, सज्जनों के संग में रहें, श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुस्तकों का वांचन करें। धीरे धीरे समय निकल जाएगा, हताश होने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए बहुत दिल से मैं कहता हूं, कभी भी आपके जीवन में ऐसा पड़ाव ना आवे, लेकिन कभी हो सकता है, तो मैं दिल से कहता हूं, आप जो हृदय से कथा सुनते हैं, तो आत्महत्या करने तो नहीं, आत्महत्या करने का विचार भी नहीं करना है, कभी नहीं। मैंने देखा है बड़े बड़े लोग आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन मुझे भरोसा है जिनके जीवन में सत्संग है ना, वो आत्महत्या करता तो नहीं, आत्महत्या करने का विचार भी कभी नहीं करेगा। ये सत्संग में ताकत, ये भगवान के भजन में ताकत है। आत्महत्या करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन किसी को आत्महत्या करने के लिए मजबूर भी नहीं करना चाहिए, कभी नहीं। इसीलिए दक्षिणी ग्रंथों में कहा, आत्म कल्याण का जिनके पास कोई मार्ग नहीं, उसको आत्मघाती कहा गया। इसलिए हम 3 घंटे